दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो साबित करती है कि अगर सोच बड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक इंडियन टेक कंपनी ज़ोहो, जो आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे रही है, और इसकी शुरुआत हुई थी भारत के एक छोटे से गांव से। क्या आप मानेंगे कि बिना किसी बाहरी निवेश के सिर्फ अपने दम पर एक कंपनी अरबों डॉलर की बन सकती है? ज़ोहो ने यह कर दिखाया है। जब हर स्टार्टअप फंडिंग के पीछे भाग रहा था, ज़ोहो ने मुनाफे और अपने लोगों पर भरोसा किया। सिलिकॉन वैली के ग्लैमर के बीच ज़ोहो ने तमिलनाडु के गांव से दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाए। श्रीधर वेम्बू ने डिग्री नहीं, हुनर को पूजा, और इसी सोच ने ज़ोहो को वहां पहुंचाया जहां बड़ी बड़ी कंपनियां भी सपना देखती हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे एक साधारण परिवार का लड़का श्रीधर वेम्बू दुनिया के सबसे बड़े विजनरीज में से एक बना। यह कहानी है जुनून, आत्मनिर्भरता और अपनी जड़ों से जुड़कर आसमान छूने की। श्रीधर वेम्बू का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता मद्रास हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर थे और परिवार साधारण था, जहां सपने देखना भी लग्जरी थी। बचपन गांव की सादगी, खेतों और तालाब के किनारे बीता। सरकारी स्कूल में पढ़ाई, सुविधाएं कम, लेकिन सीखने की आग जबरदस्त थी। घर में टीवी, फ्रिज जैसी चीजें भी देर से आईं, लेकिन उन्होंने गरीबी को कमजोरी नहीं बनने दिया। माता पिता ने ईमानदारी और मेहनत सिखाई, यही उनकी जिंदगी का आधार बना। गांव में रहते हुए उन्होंने देखा कैसे एक बीज विशाल पेड़ बनता है। हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी होती है। उन्होंने महसूस किया कि असली भारत गांवों में बसता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए गांवों को आगे लाना होगा। तमिल मीडियम के सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर मेहनत के दम पर IIT मद्रास पहुंचे। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। IIT मद्रास के बाद श्रीधर वेम्बू ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से PhD की। एक गांव का लड़का अब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में। प्रिंसटन के बाद उन्हें क्वालकॉम में नौकरी मिली, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस को करीब से देखा। अमेरिका में शानदार नौकरी, आरामदायक जिंदगी, लेकिन उनके मन में हमेशा अपने देश की याद थी। उन्हें लगा उनका ज्ञान और अनुभव भारत के लिए काम आना चाहिए। उन्होंने फैसला किया, अमेरिकन ड्रीम छोड़कर भारत लौटेंगे, अपने देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे। 1996 में भाइयों के साथ मिलकर एडवेंटनेट नाम से कंपनी शुरू की। अपनी जमा पूंजी लगाई, चेन्नई के छोटे अपार्टमेंट से शुरुआत की। उस वक्त भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री छोटी थी, लेकिन उन्हें अपने आइडिया और देश के टैलेंट पर भरोसा था। यह एक बड़ा रिस्क था, लेकिन असली बदलाव की शुरुआत यहीं से हुई। एडवेंटनेट की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन .com क्रैश ने कंपनी को लगभग डुबो दिया। 150 में से सिर्फ 3 ग्राहक बचे। आमतौर पर लोग कंपनी बंद कर देते, लेकिन श्रीधर वेम्बू ने इसे अवसर में बदला। उन्होंने तय किया कि अब कंपनी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगी, भारत में मजबूत आधार बनाएंगे। एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला, बल्कि टीम को भरोसा दिया, हम मिलकर बाहर निकलेंगे। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई, उन्हें कंपनी में शामिल किया। यह निवेश तुरंत नहीं, लेकिन भविष्य के लिए था। युवाओं में निवेश, देश के भविष्य में निवेश। एडवेंटनेट का नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन रखा गया। कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट्स बनाए, बिजनेस मॉडल बदला। इस संकट ने उन्हें और मजबूत बनाया। सीखा कि असली ताकत अपनी टीम और लोगों में होती है। ज़ोहो ने बिजनेस की दुनिया के सारे नियम तोड़ दिए। सबसे बड़ा, फंडिंग का। श्रीधर वेम्बू ने तय किया, कभी बाहरी फंडिंग नहीं लेंगे, कंपनी अपने मुनाफे से ही बढ़ेगी। दूसरा बड़ा कदम, टैलेंट को डिग्री से नहीं, हुनर और जुनून से मापना। ज़ोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग की शुरुआत। 12वीं पास, बच्चों को ट्रेनिंग डिग्री की जरूरत नहीं। ज़ोहो स्कूल से निकले छात्र आज कंपनी में बड़े पदों पर हैं। यह सिस्टम हुनर की पूजा करता है, डिग्री की नहीं। तीसरा तरीका, रूरल रिवाइवल। ज़ोहो ने ऑफिस बड़े शहरों में नहीं, गांवों और कस्बों में खोले। तेनकासी जैसे गांव में डेवलपमेंट सेंटर युवाओं को अपने गांव में रहकर ग्लोबल काम करने का मौका। इससे गांवों का विकास हुआ, पलायन रुका और समाज को नई दिशा मिली। ज़ोहो की सफलता का राज उनका विशाल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। बिजनेस की हर जरूरत के लिए सॉफ्टवेयर, CRM, अकाउंटिंग, मेल, HR, सब कुछ एक जगह। ज़ोहो ने SMEs के लिए किफायती क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को सीधी टक्कर दी। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे टूल्स छोटे बिजनेस भी आसानी से अफोर्ड कर सकें। आज ज़ोहो के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। भारत से बनी कंपनी दुनिया भर में छाई। उन्होंने मार्केटिंग पर करोड़ों नहीं खर्चे, प्रोडक्ट ही सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। ग्रामीण डेवलपमेंट मॉडल।
गांव में ऑफिस खोलकर सैकड़ों इंजीनियर्स को रोजगार, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती। ये मॉडल बिजनेस के साथ साथ समाज का भी भला करता है। श्रीधर वेम्बू सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, विचारक और फिलॉसफर भी हैं। सादा जीवन, गहरी सोच। अरबों की कंपनी के मालिक होकर भी आज भी गांव में रहते हैं, साइकिल चलाते हैं, लोगों के बीच घुलते मिलते हैं। उनकी फिलॉसफी आत्मनिर्भर भारत। असली ताकत गांवों में है, शहरों में नहीं। गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही असली आत्मनिर्भरता है। गांधी के ग्राम स्वराज से प्रेरित हर गांव अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। जोहो के रूरल ऑफिसेस, ग्लोबल कंपनी, लोकल जड़ें। शिक्षा पर भी फोकस। जोहो स्कूल्स में थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती है। असली शिक्षा वही है जो समस्या सुलझाना सिखाए और आत्मनिर्भर बनाए। आज जोहो एक ग्लोबल पावर हाउस है। $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन, पूरी तरह प्रॉफिटेबल। कंपनी में 15,000 प्लस कर्मचारी। 20% जोहो स्कूल से निकले बिना फॉर्मल डिग्री के। यहां वर्क कल्चर परिवार जैसा, लोग सालों तक काम करना चाहते हैं। श्रीधर वेम्बू खुद कर्मचारियों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। 2021 में उन्हें पद्मश्री मिला। यह सम्मान सिर्फ बिजनेस नहीं, समाज के लिए योगदान का था। जोहो ने दिखाया बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, समाज को बेहतर बनाने के लिए भी है। प्रॉफिट और मकसद दोनों को साथ लेकर चलना ही असली सफलता है। जोहो की कहानी हर युवा के लिए मिसाल है। सफलता के लिए डिग्री या फंडिंग नहीं, विजन और जज्बा चाहिए। जोहो और श्रीधर वेम्बू की कहानी से सबसे बड़ी सीख, आपकी डिग्री या बैकग्राउंड आपकी पहचान नहीं है। असली पहचान आपका हुनर और सीखने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मनिर्भरता, दूसरों के सहारे मत रहो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। जोहो ने जीरो फंडिंग से शुरुआत की, आज अरबों की कंपनी है। धैर्य और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, चाहे जितने बड़े बन जाओ, अपनी मिट्टी मत भूलो। असली सफलता तब है जब आप अपनी सफलता का फायदा समाज को देते हो। श्रीधर वेम्बू की कहानी सिर्फ बिजनेस केस स्टडी नहीं, एक लाइफ लेसन है। अलग सोचो, हिम्मत करो और खुद पर विश्वास रखो। अगर एक गांव का लड़का बिना फंडिंग के दुनिया को बदल सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आसान है।